सनातन धर्म की पद्धति को देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में बिस्तर के साथ आंखें खुलते ही नित्य कर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपको पता है कि नहीं? अब आप कह रहे होगे कि महाराज बिस्तर से ही उठते ही नित्य क्रिया शुरू सनातन की, ये कैसे हो सकता है? पहले नहाना धोना होगा, पवित्र होना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी भी क्रिया है, सभी नहाने धोने के बाद की भी क्रिया है, उससे पहले की भी क्रिया है। तो सनातन की पद्धति है वो यही है कि हमें सूर्य उदय से पहले जग जाना चाहिए 101%। अच्छा, सूर्य भगवान निकले उसके बाद हम जगे, दरिद्रता घर में 101% आएगी, कोई रोक नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा है, ये प्रमाणित है। क्योंकि आप बताइए कि प्रभु जाग रहे हैं और आप सो रहे हो। प्रभु भी तो सो रहे थे रात को, और सुबह निकल करके आए भगवान सूर्य, और उनके निकलने के बाद भी हम सो रहे हैं, तो वो भी देख रहे हैं ना कौन सो रहा है कौन जग रहा है। तो बिस्तर से जगते ही हमारी नित्य क्रिया सनातन की शुरू हो जाती है। छोटे छोटे काम हैं जिनको करने से हम सुखी हो सकते हैं। बहुत छोटे छोटे तुच्छ काम हैं जिनमें कोई भी पैसा नहीं लगता। हमारे ब्रज में कहते हैं बिना पैसे वाले काम को पता है क्या कहते हैं? हद लगे ना फिटकिरी और रंग चोको ही चोको। मतलब खर्च कुछ नहीं और लाभ अनेक गुना। खर्च करके लाभ मिले वो तो एक दूसरी परिस्थिति है कि खर्च किया तब मिला तो क्या मिला। हम तो आपको बिना पैसे बिना खर्चे का लाभ बता रहे हैं, और हम नहीं बता रहे। हमने जो महापुरुषों से, वेदों से, पुराणों से, गुरुजनों से जो गुरुकुल में पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, वो बता रहे हैं। सनातन धर्म की पद्धति कहती है कि हम बिस्तर से जब उठें तो सबसे पहले हम दोनों हाथ हमारे सामने होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि दोनों हाथों में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान विष्णु का वास है। तभी तो इसको पवित्र रखने के लिए बोला जाता है कि हाथों को पवित्र रखिए। और पवित्र न रखने का कारण हमें बीच में कुछ सालों तक सजा भी भोगनी पड़ी। सैनिटाइजर रगड़ो क्यों जी? अब भी चल रही होगी प्रक्रिया वो, लगभग मुझे ऐसा लगता है। और जिन्होंने छोड़ दिया तो फिर आ जाएगा वो बाबा जी, छोड़ देगा एक फुसकारी वहां से। वो क्या नाम है उसका? नाम ही अटूट, अरे कोरोना नहीं है वो, इनपिंग जिंगपिंग क्या बोलते हैं, वहीं से तो आया था। सुनने में तो यही आता है कि वो वहीं से, चीन से आया था। अब बाकी कहाँ से आया वो प्रकृति की भी देन है। कुछ हमको चेताने के लिए, समझाने के लिए आया। कोई भी चीज होती है तो वो ये मत समझिए वो हमें सावधान करने के लिए आती है। सावधान हो जाएं हम, और अगर हम सावधान नहीं होंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो आज भी हम सावधान है ना। तो बिस्तर से उठते ही बिना नहाए धोए हमारे सनातन की प्रक्रिया शुरू। हाथों को दोनों आगे कीजिए। अगर आपको मंत्र आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आप तीनों देवताओं का नाम ले सकते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी। लक्ष्मी जी को कहां से गिना जाता है सब बताना जरा? अंगूठे और उंगलियों से। यहां से तो नहीं गिनता होगा कोई, न यहां से गिना जाता होगा मध्य भाग से, अग्रभाग से। तो कराग्रे बसते लक्ष्मी, अग्रभाग में हमारे हाथ में लक्ष्मी जी का वास है। अगर गंदे रखोगे लक्ष्मी गो चली जाएगी। सिंपल बिना पैसे का इलाज बता रहा हूं, बाकी जानते होंगे कोई, नहीं जानते होंगे वो सुन लें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। अगर विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए,
कारोबार व्यापार में वृद्धि चाहिए तो आपको इस मध्य भाग को ठीक रखना पड़ेगा। और कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, सनातन की पद्धति। ये तो हो गया बिस्तर से उठते ही, जमीन पर पैर रखने से पहले का सिस्टम है ये। जमीन पर पैर नहीं रखेंगे, उससे पहले करना होगा। मंत्र किसी को नहीं आता है तो हाथों को आगे कीजिए, लक्ष्मी जी का स्तमन कीजिए, माँ सरस्वती का स्तमन कीजिए और भगवान विष्णु का नाम ले करके आप उनका वंदन कर सकते हैं, तीनों देवताओं का स्मरण करके। अब जब हम इतना करने के बाद जमीन पर पैर रखेंगे तो उसका भी थोड़ा सिस्टम है। सिस्टम तो बहुत है, लेकिन मैं सूक्ष्म बता रहा हूं जिससे आप कर सको। ज्यादा बताएंगे तो हो सकता है कि आप भी चक्कर में पड़ जाओगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ज्यादा हम लोग कर लें वो ठीक है, क्योंकि आपके पास घर गृहस्थी के भी बहुत सारे काम होते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। और बाबा जी के पास काम ही क्या, सही बताना, भजन न करेगा क्या करेगा बाबा? रोटी खाने को दे रहा है तापा, सेवा खूब कर रहा है, चकाचक जो मांगो वो मिल रहा है। अब उसमें भी हम भजन न करें तो हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन होगा? बताइए ना, कौन होगा? तो हमें अच्छा भजन के प्रभाव से ये सारी वस्तुएं मिलती हैं। भजन करते हैं तब आप बुलाते हो, तब ऐसा काम होता है।